दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान पाने के लिए आते थे। परंतु ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे, तो एक बूढ़ा उम्र का व्यक्ति अपने 2022 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन आश्रम के पास पहुंच गए तो एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। और वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी और मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से शांति महसूस हो रही थी। और इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह गुरुवर, मैं 5 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपके पास लाया हूं और ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई इंसान नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है और अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, परंतु गुरुवर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए गुरुवर, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को महात्मा जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को टेंशन कम लेने के लिए कहो। और वो अपने दिमाग में बहुत अधिक टेंशन लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी टेंशन का मतलब समझ नहीं आया और मुझे नहीं पता कि टेंशन होती क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले यह समझाओ कि टेंशन होती क्या है। इसीलिए गुरुवर, मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। और फिर यह सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नश को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, टेंशन लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह टेंशन लोगों के दिमाग को दीमक की तरह खा जाती है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह टेंशन में जी रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टेंशन के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और टेंशन के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितनी टेंशन में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि टेंशन होती क्या है। और जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है एवं कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को टेंशन कहा जाता है। और कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई टेंशन पैदा नहीं होती। और अगर दिमाग में कोई टेंशन थी भी तो वो भी दूर हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा मन तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और टेंशन ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर टेंशन पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, टेंशन पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर टेंशन से मुक्त हो सकता है। और मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरी ही नहीं होते और उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ,
और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह टेंशन भरी जिंदगी जीने लगता है। और फिर बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी जिस वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, टेंशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। परंतु ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और दुखी से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह टेंशन का ही कारण है। इसके बाद बुद्ध ने टेंशन का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में टेंशन पैदा होती है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है और जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति टेंशनग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर तभी बुद्ध ने कहा, टेंशन का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रहना। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने और तुम्हारा नाम रोशन करे। जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए। तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए टेंशन पैदा करने लगती है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को टेंशन पकड़ लेगी और तुम टेंशन से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। और इस टेंशन के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से टेंशन मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के टेंशन का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति टेंशनग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर टेंशन में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आ जाता है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए
और अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सकें। और टेंशन का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह टेंशन से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से टेंशन पैदा ना हो। टेंशन का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है बातों को टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है, और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर टेंशन पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत होती है, इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टाल मटोल रहता है, और फिर जब काम का समय पास आ जाती है तो वह टेंशन से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए टेंशन मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को टाल मटोल की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो टेंशन का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी मनुष्य के लिए एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो ज्यादा सोचता रहता है, और जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 22 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ ध्यान रख सकें। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और टेंशन फ्री रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्धि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है, और तुम एक बार मैं एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो, क्योंकि यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है टेंशन दूर करने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो और उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, और दोनों के बीच कोई दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि टेंशन का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदीन हो चुकी है। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत आती रहती है कि मैं टेंशन में जी रहा हूं और मैं टेंशन से गुजर रहा हूं और मेरा मन शांत रहता है। मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो टेंशन पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों,
आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। नमो बुद्धाय।